भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो कि आखिरकार ज़िंदगी में संतान प्राप्ति क्यों नहीं हो पा रही है। आपने हर वो चीज़ करके कोशिश कर ली कि संतान प्राप्ति हो जाए, लेकिन फिर भी अभी आपके जीवन में संतान की कमी बरकरार है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि आपके जीवन से संतान की जो कमी है वो दूर हो जाए और जो संतान आप चाहते हैं वो हो जाए। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से तरीके से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपकी जो कोई इच्छा मनोकामना पूरी होगी और आपके जीवन में संतान की कमी जो है वो भी दूरी होगी। देखिए, आप सबको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो लड़का लड़की है, मतलब जिनका विवाह हो चुका है ना, उनकी केवल और केवल एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारे जीवन में संतान की कमी बहुत है। मतलब हम लोग बहुत, हमने डॉक्टर को दिखा लिया, बहुत ज़्यादा हमने दवाइयाँ करवा ली, बहुत ज़्यादा हमने पैसे खर्च कर लिए, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में ना संतान की कमी बरकरार है। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे जीवन से जो संतान की कमी है वो दूर हो जाए और हमारे जीवन में भी संतान प्राप्ति हो। हमारे किसी के विवाह को 3 साल हो गया, किसी के 5 साल हो गया, किसी के 6 साल हो गया, किसी के 8-8 साल भी हो गए, लेकिन संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना। अगर तुम्हारे जीवन में संतान की कमी है तो अवश्य रूप से संतान की जो कमी है वो दूरी होगी ही होगी। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये आप जान के हैरान हो जाओगे कि गुरुदेव, ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी इच्छा मनोकामना पूरी हो गई है और हमारी जो भी थे, मतलब संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही थी ना, तो अब गुरुदेव, मतलब डॉक्टरों ने कहा है कि अब आप बहुत जल्दी माँ-बाप बनने वाले हैं। तो गुरुदेव आपका कोटि-कोटि धन्यवाद, ये केवल और केवल आपके द्वारा बताए गए उपाय के कारण ही हुआ है। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है जिसको करने से ही मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक? तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में सबसे पहले आपका जो पहला काम है, वो क्या है, जितनी भी महिलाएँ हैं, आपको क्या करना है, पहला उपाय में आपको लेना है 1 नारियल और 1 सफ़ेद कपड़ा। क्या-क्या लेना है? 1 नारियल लेना है और 1 सफ़ेद कपड़ा लेना है, ठीक? ले लिया, नारियल ले लिया और सफ़ेद कपड़ा ले लिया। अब देखिए, सफ़ेद कपड़ा कैसे है, जैसे हम लोग पोटली बाँधने के लिए कपड़े लेते हैं ना, बस वैसे ही लेना है। जैसे हम लोग पोटली बाँधने के लिए कपड़े लेते हैं, तो बस वैसे ही आपको कपड़े ले लेना है, ठीक? तो आपने ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लिया तो एक नारियल आपने लिया। देखिए, नारियल में बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि नारियल कच्ची नारियल लें कि पकी नारियल लें। इसलिए गुरुदेव ने बताया कि आपको पकी नारियल लेना है, जो जटा वाली नारियल होती है ना, वैसी नारियल लेना है। तो ठीक, आपने ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको चुपचाप 1-2 काम करने हैं, उसको बाँध लेना है अच्छे से और बाँधने के बाद आपको कहाँ पहुँच जाना है, सीधा-सीधा आपको क्या पहुँच जाना है, सीधा-सीधा पहुँच जाना है शिव मंदिर, ठीक? शिव मंदिर पहुँच गए। अब शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है,
आपको सबसे पहले दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ भी होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा मतलब साफ-साफ बताया हो। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उसी मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा ना, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक? तो आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन-सा महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके उसको चुपचाप आपको क्या कर देना है, वो जो नारियल है, वो बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने इतना ही कर लिया तो अवश्य रूप से श्रम्भेश्वर महादेव की जो कृपा है वो आपके ऊपर होगी और आपको अभी तक जो कुछ भी नहीं हो रही है संतान, वो अवश्य रूप से संतान की प्राप्ति भी होगी ही होगी, ठीक? ये था कौन-सा? ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है? जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में सबसे पहले आपको लेना क्या है? सबसे पहले सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूँ, सफ़ेद आकड़ी की जड़ लेना है। ये बहुत ही बड़ा उपाय मैं बता रहा हूँ, इसको जिसने भी किया उसकी अवश्य रूप से मनोकामना पूरी हुई। तो आपको सफ़ेद आकड़े की जो जड़ होती है ना, वो लेना है, ठीक? तो आपने ले लिया सफ़ेद आकड़े की जड़, ठीक? अब सफ़ेद आकड़े का बहुत सारे लोग फूल ले लेते हैं, तो आपको फूल नहीं लेना, सफ़ेद आकड़े की जो जड़ है ना, वही लेना है, ठीक? आपने ले लिया, उसके बाद आपको करना क्या है, सफ़ेद आकड़ी की जड़ के बाद आपको क्या करना है, एक लाल धागा लेना है। लाल धागा जो कोई भी आप ले सकते हैं, जो हम लोग कलावा वगैरह मानते हैं, वो भी आप जो लाल धागा है, वो ले सकते हैं। लेने के बाद आपको करना क्या है, अच्छे से बाँध लिया, बाँधने के बाद इसको लेके पहुँच जाइए सीधे-सीधे शिव मंदिर। बाँध अच्छे से लीजिएगा, ठीक? पहुँच गए शिव मंदिर। अब शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शिव मंदिर पहुँचे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको चुपचाप एक काम करना है। क्या काम करना है? जैसे शिव मंदिर पहुँचे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपके दिमाग में होगा कि जाएँगे और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे। तो देखिए, आपको अर्पित नहीं करना, समझ गए ना? बहुत सारे लोग, पहली बात तो आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे थोड़ा-सा उनको अर्पित करना है, मतलब थोड़ा-सा टच करना है। माता शोक सुंदरी की जगह जिसको पता है तो ठीक, नहीं पता तो ध्यान से सुन लो, जो जलाधारी होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों-बीच माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो पहले सबसे पहले आपको वहाँ अर्पित थोड़ा-सा टच करना है। उसके बाद आपको शिवलिंग पे आपको 11 बार ऐसे गोल-गोल घुमा के बाँध देना है। बाँधने के बाद आप 5 मिनट तक आप खड़े रहिए। जब आप बाँधेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि बाबा से उसको औषधि के रूप में माँगना है कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए, ठीक? अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। तो बस आपको करना क्या है, 5 मिनट तक आप खड़े रहिए, फिर वही धागा उठाइए और जितनी भी महिलाएँ हैं अपने कमर पे उसको बाँध लीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने इतना कर लिया तो अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होंगी ही होंगी। क्यों? क्योंकि उस धागे के ज़रिए स्वयं जो बाबा भोलेनाथ हैं, वो आपके शरीर में प्रवेश कर जाएँगे और आप कि अगर जीवन में संतान नहीं हो पा रही तो अवश्य रूप से बहुत अच्छी संतान आपको होगी ही होगी।